हेलो दोस्तों, आपके अपने चैनल एसजी नॉवल वर्ल्ड में आप सबका स्वागत है। ऐसे ही रोचक स्टोरी के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। आइए अब एपिसोड कंटिन्यू करते हैं। एपिसोड 171 ऑफिस रोमांस इनकम्प्लीट। कंधे टॉप को खिसकाते हुए सिद्धार्थ कशिश के कॉलर बोन को चूमने लगता है। कशिशा से कराहती हुई सिद्धार्थ को दूर हटाने की कोशिश करते हुए कहती है, बस रुक जाओ सिद्धार्थ, तुम्हें नहीं लगता आजकल तुम ज्यादा ही नॉटी हो रहे हो। सिद्धार्थ रुक जाता है और कशिश के होठों पर उंगलियां को सेंसुअल वे में फेरते हुए कहता है, हाँ तो क्या करूं, होने वाली पत्नी हो मेरी, अब तो मेरा पूरा हक बनता है। और वैसे भी आज तुमको ज्यादा ही हॉट लग रही हो। ये तुम्हारी ब्लैक ड्रेस तुम पर इतनी अच्छी लग रही है कि मैं खुद को तुम्हारे करीब आने से रोक नहीं पाया। कशिश, अच्छा तो आज मैं बहुत हॉट लग रही हूँ। वैसे सिद्धार्थ सच बताओ, जो मैं तुम्हारी सिर्फ सेक्रेटरी थी और तभी लगा करती थी, वह हमेशा से बहुत स्टाइलिश रही हूँ। बाकी लोग मेरी तारीफ किया करते थे लेकिन तुमने कभी तारीफ नहीं की। सच बताओ, तुमने कभी मुझे अच्छे से देखा ही नहीं, या फिर मन ही मन मेरी तारीफ कर दिया करते थे कि मेरी यह सेक्रेटरी बहुत ही ज्यादा हॉट एंड ब्यूटीफुल है। सिद्धार्थ, कशिश, शायद तुम्हें बुरा लग सकता है लेकिन सच यही है कि मैं पहले तुम ही कभी भी उन नजरों से नहीं देखा। पहले मैं अपनी गर्लफ्रेंड को डेट कर रहा था तो उसे तरह से तो तुम्हें देखना गलत होता ना। और दूसरी बात, जब इंसान प्यार में होता है ना, तब उसे अपनी गर्लफ्रेंड हॉट लगने लगती है। और मेरे अंदर का प्यार तुमने जगाया है, इसलिए आपसे तुम मुझे बहुत ही ज्यादा खूबसूरत लगने लगी हो। कशिश, प्राउडली, ये तो तुमने बिल्कुल सही कहा। जब से तुम मुझसे प्यार करने लगे हो उसके बाद तुम कुछ ज्यादा ही मुस्कुराने लगे हो और बहुत नॉटी भी हो गए हो, वरना तो तुम्हारे चेहरे पर हमेशा गुस्सा रहता था। पूरा ऑफिस तुम्हारे आंख की इशारे से ही डर जाता था। और पता है, तुम्हारे बातें चलती थी सुबह सुबह कि आज सिद्धार्थ का सर का मूड कैसा होगा खराब, जब बहुत ज्यादा खराब। इतना कहते ही कशिश हंसने लगती है। सिद्धार्थ, क्या कहा, कंपनी के सीईओ के बारे में इस तरह की चुगलियां की जाती थी और तुम भी उनका पार्ट रहती थी। कशिश, मुझे तुमसे ही उम्मीद नहीं थी। कशिश प्यार से सिद्धार्थ के गाल को खींचते हुए कहती है, अरे सिद्धार्थ, तुम तो बुरा मान गए। जैसे प्यार होने के बाद तुम्हें मैं हॉट एंड ब्यूटीफुल लगने लगी हूँ, और पहले तुम्हें कोई फर्क नहीं पड़ता था। मेरे साथ भी बिल्कुल वैसा ही था। मैं भी तुम्हें सिर्फ एक बस की हैसियत से देखी थी, इसलिए उसे मजाक में हंसने लग जाती थी। लेकिन ये तो सच है ना कि तुम हमेशा से ही बहुत खड़ूस रहते थे। लेकिन अब मैं तुमसे प्यार करती हूँ और मुझे तुम्हारी इस खड़ूस चेहरे भी बहुत क्यूट लगता है। और अब किसकी मजाल जो मेरे सामने तुम्हारा मजाक उड़ा कर दिखाए, फिर मैं उसे बताऊंगी। सिद्धार्थ, मुस्कुराते हुए, ठीक है, मुझे पता है कशिश, जो भी कुछ हुआ है वह प्यार में पड़ने के बाद हुआ है और यह बहुत नॉर्मल है। कशिश सिद्धार्थ को खुद से दूर करते हुए कहती है, चलो सिद्धार्थ अब दूर है, जो 20 मिनट बाद हमारी मीटिंग है और उसके लिए मुझे कुछ तैयारी करनी है। तुम तो बस वो चेयर पर बैठोगे, लेकिन मुझे तो प्रेजेंटेशन देनी होगी ना, इसलिए मुझे अपने केबिन में जाना है इन फाइल्स को पढ़ने के लिए। सिद्धार्थ, कशिश, क्या जरूरत है फाइल पढ़ने की, तुमने पहले ही बहुत अच्छी तैयारी कर ली है। अभी तो तुमने मुझे प्रेजेंटेशन दिया था। रुको ना, तुम्हारे साथ कुछ रोमांटिक टाइम बताना है। अब ना मैं तुम्हारे घर आ सकता हूँ ना तुम मेरे घर आ सकती हो। अब हमारे पास सिर्फ ऑफिस ही है जहाँ पर आप एक साथ थोड़ा टाइम स्पेंड कर सके, वह भी कम से वक्त निकाल कर। कशिश, ब्लश, हाँ सिद्धार्थ, जानती हूँ मैं, और सच बता रही हूँ, मुझे भी सोचकर बड़ा अजीब लग रहा है कि अब हम पहले की तरह नहीं मिल पाया करेंगे। लेकिन जब तक शादी नहीं हो जाती यह करना ही होगा। लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि हम पूरे दिन प्यार में डूबे रहे, काम भी जरूरी है। सिद्धार्थ, ठीक है, तो तुम यही केबिन में बैठकर अपनी फाइल्स पढ़ो और मैं तुम्हें देखूंगा, क्योंकि उसके बाद हम एक के बाद एक मीटिंग में बिजी होने वाले हैं और शाम तक हमें वक्त नहीं मिलने वाला। ये कुछ पल ही हम एक साथ बिता ले। कशिश, मुस्कुराते हुए, ठीक है बाबा, मैं यहीं पर सोफे पर बैठकर अपनी फाइल पढ़ती हूँ और तुम यहाँ चेयर पर बैठकर मुझे देखो। कशिश सोफे पर जाकर बैठ जाते हैं और अपनी फाइल्स पढ़ने लगती है और सिद्धार्थ चेयर पर बैठकर इंटेंस नजरों से देख रहा होता है। तभी अचानक से सिद्धार्थ अपने चेयर से उठता है और कशिश के पास जाकर बैठ जाता है। कशिश सिद्धार्थ की तरफ देखकर मुस्कुराती है और वह फिर से अपने फाइल्स को पढ़ने लगती है।
सिद्धार्थ प्यार से कशिश के चेहरे पर आई हुई बालों की लातों को कान के पीछे करता है तो कशिश मुस्कुराते हुए कहती है, सिद्धार्थ मैं जानती हूँ कि तुम मेरी अटेंशन के लिए इस टाइम कितने ज्यादा डेस्परेट हो रहे हो, लेकिन मैं अपना पूरा ध्यान कम को देने वाली हूँ, इसलिए ये सब करने से तुम्हें मेरी अटेंशन नहीं मिलेगी, थोड़ा इंतजार करो, एक बार फाइल पढ़ लो उसके बाद। सिद्धार्थ तो अच्छा, तो अब तुम्हारे लिए मुझसे ज्यादा की फाइल इम्पोर्टेंट हो गई है कि कम इम्पोर्टेंस हो गया है और तुम मुझे अटेंशन नहीं दोगी। कशिश मुस्कुराते हुए, बिल्कुल, जब तक मैं फाइट पूरी नहीं पढ़ लेती मैं तुम्हारी तरफ नहीं देखूंगी और तुम मेरी अटेंशन अपनी तरफ ग्रैब नहीं कर पाओगे। इतना कहकर कशिश फिर से फाइल्स को पढ़ाने लगते हैं, लेकिन सिद्धार्थ अब कहाँ चैन से बैठने वाला था। कुछ देर तो इंटेंस नजरों से वह कशिश को देखता है, वह खड़ा होता है और एक चक्कर लगाता है, उसके बाद फिर से कशिश के पास आकर वह अपने कोट को निकाल कर साइड पटक देता है और शर्ट के ऊपर के 2 बटन खोलकर कशिश के पास बैठ जाता है। कशिश का ध्यान फाइल्स की तरफ था, लेकिन फिर भी थोड़ा सा वह सिद्धार्थ को देख रही थी और मन ही मन मुस्कुरा रही थी, क्योंकि वह सच में इस समय काम में ज्यादा लगी हुई थी। सिद्धार्थ अपनी उंगलियों को कशिश के गर्दन पर सेंशुअल तरीके से फिरने लगता है, जिससे कशिश मुस्कुरा उठती है, लेकिन वह सिद्धार्थ को देखते नहीं है और अपनी फाइल्स को करना कंटिन्यू रखती है। कशिश के इस रवैया को देखकर सिद्धार्थ इरिटेट हो रहा था और उसने ठान लिया था कि अब तो वह कशिश को डिस्ट्रैक्ट करके ही रहेगा। सिद्धार्थ कशिश की ईयर लोब को अचानक से बाइट कर लेता है, जिससे कशिश शॉक्ड हो जाती है और वह सिद्धार्थ से कहती है, तुम ये क्या कर रहे हो? सिद्धार्थ फ्लर्टी टोन, मैं अपनी गर्लफ्रेंड के साथ रोमांस कर रहा हूँ जो मुझे बिल्कुल भी भाव नहीं दे रही है। कशिश क्योंकि तुम्हारी गर्लफ्रेंड अभी काम कर रही है, 5 मिनट निकल चुके हैं, 20 मिनट बाद मीटिंग स्टार्ट हो जाएगी और प्रेजेंटेशन मुझे देनी है और मैं कोई गलती नहीं चाहती, क्योंकि मेरे पास मिस्टर सिद्धार्थ खुराना को जरा सी भी गलती पसंद नहीं है। सिद्धार्थ लेकिन आप सिद्धार्थ खुराना काफी अच्छा हो गया है, वह गलती को माफ कर देगा, इसलिए फाइल्स को पटको और मेरे साथ थोड़ा रोमांस करो। कशिश बिल्कुल नहीं। सिद्धार्थ तुम अपना काम करो और मैं तुम्हारे साथ रोमांस करता हूँ, अगर तुम डिस्टर्ब होती हो तो वह तुम्हारी प्रॉब्लम है, मेरी नहीं। इतना कहते ही सिद्धार्थ कशिश के बैक पर हाथ को फेरते हुए उसके करीब आता है और उसके कंधे के टॉप को फिर से नीचे करके उसके गर्दन को चूमने लगता है। अब ऐसा कहाँ हो सकता है कि सिद्धार्थ कशिश से रोमांस करे और कम डिस्ट्रैक्ट ना हो। वह अफेक्ट होने लगी थी, लेकिन फिर भी वह दिखाते हुए कि उसे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, वह फाइल्स को पढ़ना कंटिन्यू रखती है। कशिश फाइल पढ़ने की कोशिश कर रही थी और वही सिद्धार्थ उसके गर्दन पर नॉन स्टॉप पैशनेट किस करे जा रहा था। आखिरकार कशिश भी उसके इफेक्ट से नहीं रख पाए, उसके हाथ से फाइल गिर जाती है और वह सिद्धार्थ की तरफ मुड़ जाती है और उसके कॉलर को पकड़कर उसे अपने करीब करते हुए कहती है, तुम यह अच्छा नहीं कर रहे, आखिर तुमने मुझे अपनी तरफ डिस्ट्रैक्ट कर ही लिया। सिद्धार्थ मैंने तो पहले ही कहा था कि ऐसा नहीं हो सकता कि मैं तुम्हारे साथ रोमांस करूं और तुम बस फाइल्स पढ़ती रहो। चलो 20 मिनट बचे हैं, इस 20 मिनट को जी भर के जीते हैं। सिद्धार्थ सोफे से उठता है और वह केबिन के दरवाजे को लॉक कर देता है और कशिश की तरफ आते हुए वह अपनी शर्ट को खोलकर निकाल देता है। कशिश हैरान हो जाती है और जैसे ही सिद्धार्थ कशिश के करीब आता है वह पीछे हटते हुए कहती है, ये तुम क्या कर रहे हो और केबिन में ये कुछ ज्यादा नहीं हो जाएगा? मुझे नहीं लगता उसके लिए अभी यहाँ पर टाइम है। सिद्धार्थ कशिश के करीब आकर कहता है, तो कोई बात नहीं, मीटिंग को थोड़ा आगे कर देंगे, लेकिन इस मूवमेंट को मुझे जी भर के जीना है। कशिश अच्छा, और कोई मिलने के लिए आ गया या फिर तुम्हारे ही घर से कोई आ गया तो क्या होगा? एक तो दरवाजा बंद, ऊपर से मैं और तुम, और खोलने में इतना टाइम लगाएंगे, और जब वह हमारी हालत देखेंगे जहां हम दोनों लाल और हाफ रहे होंगे तो उन्हें समझ में आ जाएगा कि अंदर काम नहीं कुछ और चल रहा था। सिद्धार्थ कशिश को कमर से पकड़कर उसे सोफे पर लिट देता है और उसके ऊपर जाकर उसके दोनों कलाइयों को पकड़कर कहता है, तुम कुछ ज्यादा ही सोचने नहीं लगी हो? मैं इतना फ्री हो रहा हूँ, मैं हमारे लिए अपनी मीटिंग को आगे कर रहा हूँ और तुम्हें दुनिया भर की चिंता है, कुछ नहीं होने वाला, जस्ट रिलैक्स। इतना कहते हैं सिद्धार्थ कशिश के होठों को चूमने लगता है, लेकिन तभी दरवाजा नॉक होता है और कशिश सिद्धार्थ किस को ब्रेक करते हुए कहती है,
देखो मैंने कहा था ना कि कोई भी आ सकता है, लेकिन तुम्हें तो कुछ ज्यादा ही रोमांस करने की पड़ी थी। और फटाफट तुम अपने शर्ट उठाकर बाथरूम में जाओ और मैं दरवाजा खोलता हूँ, 2 मिनट बाद आना। सिद्धार्थ फ्रस्ट्रेटेड, अरे नहीं, रोमांस में खलल पड़ गया था। सिद्धार्थ अपनी शर्ट उठाकर वॉशरूम में चला जाता है, ठीक करके दरवाजा खोलती है और वह एक नॉर्मल स्माइल से कहती है, ये जूली। जूली, कशिश, मैं मीटिंग के बारे में पूछने के लिए आई थी। आपने जो कहा था मैंने मीटिंग हॉल अरेंज कर दिया है, बस आप एक बार आकर चेक कर लीजिए। कशिश, सिद्धार्थ सर तो अभी वॉशरूम में है, तो उन्हें तो आने में टाइम लगेगा, चलो मैं चल कर देख लेती हूँ। कशिश जूली के साथ केबिन से चली जाती है। सिद्धार्थ वॉशरूम से बाहर आता है और अपने माथे पर हाथ मारते हुए कहता है, इतने वक्त बाद अब लाइफ में प्यार आया है, रोमांस आए हैं, एक्साइटमेंट आया है, तो कोई ना कोई डिस्टर्ब करने वाला भी आ रहा है। वरना पहले 2-2 घंटे तक केबिन में अकेला बोर बैठा रहता था, तब कोई नहीं आता था। जरा सा कशिश के साथ टाइम मिला तो डिस्टर्बेंस करने को आ गया। सच, किसी ने सच कहा है, ये दो प्यार करने वालों की जिंदगी आसान नहीं रहती। तारांकन, रात के 10:30 बजे फाइनली मीटिंग खत्म होती है। सिद्धार्थ अपने ताई को ढीला करते हुए कहता है, बाप रे, आज का दिन तो बहुत हैप्पी था, एक के बाद एक कंटिन्यू 5 मीटिंग अटेंड की है, सच में मैं तो थक चुका हूँ। जूली, यस सर, आज की सभी मीटिंग बहुत ही ज्यादा टॉप थी। मुझे पेपर्स को फिर से पढ़ना पड़ेगा क्योंकि कुछ पॉइंट मेरे सर के ऊपर से गए हैं। मैं आपके लिए काफी लेकर आती हूँ। सिद्धार्थ, नहीं जूली, अब तुम घर जा सकती हो। कशिश, तुम मेरे लिए काफी लेकर आओ। कशिश, ठीक है, मैं अभी काफी लेकर पहुंचती हूँ। तारांकन, कुछ देर बाद कशिश सिद्धार्थ के और केबिन में काफी लेकर पहुंचती है। वह देखते हैं कि सिद्धार्थ अपनी चेयर पर सर ऊपर करके आंखों को बंद करके बैठा हुआ है, जैसे कि वह सो गया है। कशिश धीरे धीरे कदमों से उसके पास पहुंचती है ताकि वह डिस्टर्ब ना हो और बिना आहट किए वह काफी को टेबल पर रख देती है। सोते हुए सिद्धार्थ को देखकर कशिश उसे मुस्कुराते हुए एडमायर कर रहे होते हैं। वह अपनी उंगली को उसके चेहरे के पास लेकर जाती है, लेकिन रुक जाती है। वह से डिस्टर्ब नहीं करना चाहती थी। कशिश सोफे पर जाकर बैठ जाती है और सिद्धार्थ को प्यार से देख रही होती है। कशिश सिद्धार्थ की तरफ प्यार से देखते हुए कहते हैं, बेचारा कितना थक गया है, एक छोटे बच्चों की तरह सो गया है। वैसे आज अच्छा खासा रोमांटिक मोमेंट भी खराब हो गया, जस्ट किस करना शुरू ही किया था कि तभी जूली आ गई। आई दो के सिद्धार्थ के चेहरे पर कितना फ्रस्ट्रेशन था, पर क्या कर सकते हैं, काम भी तो जरूरी है ना। तारांकन, करीब 20 मिनट बाद सिद्धार्थ की आंखें खुलती है और वह देखता है कि कशिश सोफे पर सर रखकर सो रही है। सिद्धार्थ को देखते देखते कब कशिश की आंख लग गई। सिद्धार्थ कशिश के करीब पहुंचता है और उसके कदमों की आहट से ही कशिश की आंखें खुल जाती है और वह एकदम से उठती है, जिस पर सिद्धार्थ उसे कहता है, अरे सॉरी, मैंने तुम्हें जगा दिया। कशिश, कोई बात नहीं, वैसे भी इतनी गहरी नींद नहीं थी, तुम्हें सोता हुआ देखकर पता नहीं कब मेरी आंख लग गई। सिद्धार्थ, हाँ, मैं आज कुछ ज्यादा ही थक गया, इसलिए मुझे नींद आ गई, पर तुमने मुझे जगाया क्यों नहीं। कशिश, सिद्धार्थ, एक तो तुम सोते हुए कितने प्यारे लग रहे थे और फिर तुम्हारी थकान देखकर मेरा दिल नहीं कर तो मैं उठाने का, मुझे लगा कि तुम्हें थोड़ी देर सोने देना चाहिए। सिद्धार्थ, कशिश, घर चले, रात हो गई है और अब तो हम दोनों के घर वाले हमारा इंतजार कर रहे होंगे। कशिश, बिल्कुल सही कहा, अगर 11 बजे से पहले घर नहीं पहुंची तो मम्मी का तो कॉल आ जाएगा कि कशिश कहाँ रह गई। अपना पर्स उठाकर जैसे ही कशिश आगे बढ़ती है, तभी सिद्धार्थ उसका हाथ पकड़ कर कहता है, वैसे आजकल रोमांस हमारा इनकम्प्लीट रह गया। कशिश, सिद्धार्थ, इनकम्प्लीट कहाँ है, अब तो हम साथ में ही है ना, कल कंप्लीट कर लेंगे, लेकिन फिलहाल चलते हैं और लेट नहीं कर सकते। एपिसोड 172, जेलसी ओवर गाजर का हलवा। अगली सुबह सिद्धार्थ ऑफिस के लिए तैयार हो चुका था, तभी सविता उसके पास आकर उसे एक टिफिन बॉक्स देते हुए कहती है, सिद्धार्थ, आज मैंने गाजर का हलवा बनाया है और यह कशिश का बहुत पसंदीदा है। पता है, जब मैं पहली बार उसे खिलाया था ना, तो वह बस एक ही बात कहती जाती थी, भाभी कि मुझे गाजर का हलवा हर दिन मिले तो यह उसे ऑफिस जाकर दे देना, उसे बहुत अच्छा लगेगा, उसका दिन बन जाएगा। सिद्धार्थ,
मुस्कुराते हुए, ठीक है भाभी, दे दूंगा। वैसे आपको नहीं लगता कि आप लोग शादी से पहले ही कशिश का बहुत फीवर करते हैं? सविता कंफ्यूज, शादी से पहले? सिद्धार्थ, तुम भूल गए हो क्या? अब हम अपने घर में हैं और तुम्हारी और कशिश की ऑलरेडी शादी हो चुकी है और वह तुम्हारी पत्नी है। सिद्धार्थ शॉक्ड, ज्यादा ही उसमें चला गया था। और हाँ, कल की तरह आज खाने का इंतजार मत करना क्योंकि आज मेरी मीटिंग है और मुझे कहीं बाहर भी जाना है तो मैं लेट हो सकता हूँ। सविता ठीक है, मैं सभी घर वालों को बता दूंगी, लेकिन याद से यह कशिश को हवा देना, गरम गरम हलवा खाना बहुत अच्छा होता है। और अगर ठंडा हो जाए तो उसे कह देना कि गर्म करके खाए। सिद्धार्थ ठीक है भाभी, मैं सारी बात बता दूंगा जो आपने मुझे अभी कही। सिद्धार्थ केबिन में पहुंचकर कशिश को फोन लगता है कि वह अब तक ऑफिस आया नहीं है। कशिश फोन पर जवाब देते हुए कहते हैं, हाँ बिल्कुल मैं आ चुकी हूँ। और इतना कहते हैं केबिन का दरवाजा खुलता है और कशिश मुस्कुराती हुई केबिन में अंदर आती है। सिद्धार्थ कशिश को जाकर हक करता है और उसके माथे को चूमकर कहता है, गुड मॉर्निंग। कशिश भी सिद्धार्थ के गाल को प्यार से चूमकर कहती है, गुड मॉर्निंग मिस्टर सिद्धार्थ खुराना। इतना कहते ही कशिश को खुशबू आती है और उसे खुशबू को स्मेल करते हुए, उसका एहसास करते हुए कशिश कहती है, क्या बात है, कितनी अच्छी खुशबू आ रही है। और यह खुशबू मैंने पहले भी कहीं स्माइल की हुई है। एक मिनट, गाजर का हलवा, बिल्कुल उसी की स्मेल है। क्या आज हमारी कैंटीन में गाजर का हलवा बना है? सिद्धार्थ मुस्कुराते हुए, क्या बात है कशिश, तुम्हारी नाक तो वाकई कमाल की है, खुशबू से ही पहचान लिया कि गाजर का हलवा है। वैसे गाजर का हलवा कैंटीन में तो नहीं बना है, बल्कि मैं घर से लेकर आया हूँ। सविता भाभी ने गाजर का हलवा बनाया था और उन्होंने कहा कि कशिश को दे देना, वह उसका फेवरेट है। कशिश खुशी से उछलते हुए कहती है, क्या बात है, सविता भाभी ने गाजर का हलवा बनाया है, उन्हें थैंक यू कहना। नहीं, रहने दो, मैं उन्हें खुद थैंक यू कह दूंगी। फिलहाल तुम मुझे पहले गाजर का हलवा दो। वैसे ही आज मैं नाश्ता करके नहीं आए और इस गाजर के हलवे की खुशबू सुनकर मेरी भूख और भी ज्यादा बढ़ गई है। सिद्धार्थ क्यों, तुम नाश्ता करके क्यों नहीं आई? कशिश, ये तो गलत बात है, तुम्हें मैंने कितनी बार समझाया कि सुबह का नाश्ता कभी अवॉइड नहीं करना चाहिए। कशिश ठीक है सिद्धार्थ, मैं समझ गई, अब पहले गाजर का हलवा दो ना। सिद्धार्थ हाँ ठीक है, तुम बैठो, मैं भी देता हूँ। कशिश एक छोटे बच्चों की तरह खुश होते हुए सोफे पर जाकर बैठ जाती है। सिद्धार्थ बाग से बॉक्स निकलता है जिसमें गाजर का हलवा होता है और वह कशिश को देते हुए कहता है, ये लोग, इसे खाओ और अपने दिन की एक अच्छी शुरुआत करो। कशिश जल्दी जल्दी टिफिन बॉक्स खोलती है और जैसे ही वह पहले चम्मच निवाला खाती है, खुशी से झूम उठती है। कशिश बहुत टेस्टी है, बहुत मजेदार, लेकिन ये ठंडा हो चुका है और गाजर का हलवा गरम खाने में बहुत मजा आता है। मैं इसे अभी जाकर गर्म करके लेकर आती हूँ। सिद्धार्थ हाँ, भाभी ने कहा था यह वहां तक ठंडा हो जाएगा, इसलिए कशिश को कहना कि गर्मी कर कर खा। ठीक है, जो तुम गर्म करके लाओ, मैं भी थोड़ा खा लूंगा। कशिश क्यों, तुमने घर पर नहीं खाया? सिद्धार्थ हैरानी से, हाँ। कशिश, तुम एक गाजर के हलवे के लिए इतने स्वार्थी हो जाओगी? मुझे तो लगा था कि तुम सामने से कहोगी कि मैं गर्म करके लाती हूँ, फिर हम दोनों साथ में खाएंगे, और तुम कह रही हो कि तुमने घर पर नहीं खाया, एक दो चम्मच खाया था। तुम्हें पता है ना, मैं इतना स्वीट नहीं खाता हूँ, लेकिन जिस तरह तुम खा रही हो मुझे भी खाने का मन कर गया। क्या हुआ, नहीं खा सकता क्या? तुम्हारा प्यार मेरे लिए इतना ही है, तुम गाजर का हलवा भी शेयर नहीं कर सकती? कशिश मुस्कुराते हुए, है भगवान सिद्धार्थ, तुम बात को कहां से कहां लेकर चले गए। अरे मैं मना थोड़ी ना कर रही हूँ, और तुम्हें क्या लगता है इतना सारा गाजर का हवा मैं अकेले खा लूंगी? मैं नॉर्मल ही पूछ रही थी, मैं अभी गर्म करके लेकर आता हूँ, तुम भी ना कुछ भी बोलते हो। कशिश किचन में गाजर का हवा गर्म कर रही होती है कि तभी वहां पर अपनी कॉफी बनाने के लिए रुद्र पहुंचता है और गाजर के हलवे को देखकर रुद्र को भी खाने की इच्छा हो जाती है और वह खुशबू को स्मेल करते हुए कहता है, क्या बात है कशिश, क्या खुशबू है, गाजर का हलवा देखकर ही मुंह में पानी आ रहा है। वैसे तो मुझे गाजर का हलवा ज्यादा पसंद नहीं है, तुम अच्छे से जानती हो, लेकिन इस गाजर का हलवे की खुशबू और इसका रंग देखकर ही इसे खाने की इच्छा हो रही है। कशिश, थोड़ा टेस्ट करवाओगी या अकेले ही खाओगी? कशिश
मुस्कुराते हुए, हाँ बिल्कुल बिल्कुल तुम्हें टेस्ट करवाऊंगी और एक बार तुम खाओगे ना तो तुम्हें गाजर के हलवे से प्यार हो जाएगा क्योंकि यह गाजर का हलवा बहुत टेस्टी है। 1 मिनट रुको। कशिश एक चम्मच लेती है और गाजर का हलवा लेकर उसे ठंडा करने के लिए उस पर फूंक मारती है और रुद्र के होठों के पास ले जाकर मुस्कुराते हुए कहती है, चलो ये गाजर का हलवा तो मेरे हाथ से खाओ, तुम्हारा दिन बन जाएगा। गाजर के हलवे को चलते ही रुद्र के चेहरे पर भी खुशी के एक्सप्रेशन आ जाते हैं और वह अपने हाथों से हलवे की बधाई करते हुए कहता है, बहुत ही टेस्टी कशिश, बहुत ही टेस्टी, क्या तुमने बनाया है हलवा। कशिश मुस्कुराते हुए, तुम्हें लगता है मैं यह इतना कुछ बनाना जान गई हूँ, ये तो वह सभी, मेरा मतलब है कि मेरे घर से आया है। रुद्र, बहुत अच्छा हलवा है, बस एक बार और खिला दो, उसके बाद मैं अपने केबिन में जा रहा हूँ। कशिश फिर से अपने हाथों से रुद्र को हवा खिलाती है और उसके बाद वह हलवे को एक प्लेट में रखकर 2 चम्मच लगाकर केबिन में पहुंचती है। कशिश हलवे की प्लेट को टेबल पर रखते हुए कहती है, आ जाओ सिद्धार्थ, गरम गरम हलवा खा लो। कशिश बहुत ही प्यार से सिद्धार्थ को इनवाइट करती है लेकिन सिद्धार्थ बहुत ही गुस्से और रूडली टोन में कशिश से कहता है, मुझे नहीं खाना कोई हवा, हवा तुम खा लो, और हाँ इसे खाने के बाद जल्दी मीटिंग हॉल में पहुंचे, कुछ देर बाद में मीटिंग स्टार्ट होने वाली है। कशिश कुछ समझता कुछ रिएक्ट करती उससे पहले सिद्धार्थ गुस्से से दरवाजे को मारकर केबिन से चला जाता है। कशिश को समझ में नहीं आता कि अचानक से सिद्धार्थ को क्या हुआ, उसे इतना गुस्सा क्यों आया। वहीं दूसरी तरफ सिद्धार्थ मीटिंग हॉल में पहुंचता है जहां पर उसके अलावा कोई और नहीं था। वह चेयर पर बैठता है और जोर से मुक्के को टेबल में मारता है। सिद्धार्थ गुस्से से, मैं जानता हूं कि वह उसका दोस्त है, उन दोनों की फ्रेंडशिप इस ऑफिस को ज्वाइन करने से पहले से है, लेकिन मुझे नहीं पसंद कि मेरी गर्लफ्रेंड अपने हाथ से, वह भी इतने प्यार से, गाजर का हलवा अपने दोस्त को खिलाएगी। कैसे हलवे को फूंक मार मार कर कशिश उसे हवा खिला रही थी, क्यों वह अपने हाथ से नहीं खा सकता था, क्या उसके हाथ टूट गए हैं क्या? और वह भी एक बार नहीं, पूरी 2 बार। मैं जानता हूँ कि अब हमारे बीच में कन्फेशन हो गया है, हम एक दूसरे से प्यार करते हैं। कशिश के दिल में कुछ भी नहीं है, वह सिर्फ उसे दोस्त मानती है, लेकिन उसके बावजूद भी मुझे नहीं पसंद अगर मेरी गर्लफ्रेंड अपने किसी मेल फ्रेंड को इतनी अटेंशन देगी। जब कशिश रुद्र को अपने हाथ से हवा खिला रही थी तब सिद्धार्थ भी वहां पहुंच गया था और ये देखने के बाद तो उसका दिमाग गुस्से और भयंकर जलन के कारण घूम गया। दूसरी ओर कशिश को समझ नहीं आ रहा था कि अचानक से सिद्धार्थ ने ऐसे क्यों रिएक्ट किया। कशिश हलवे को वापस टिफिन में रख देती है और फाइल लेकर मीटिंग हॉल में पहुंचती है ताकि वह सिद्धार्थ से बात कर सके, लेकिन जब तक वह पहुंचती और बात करती तब तक मीटिंग हॉल में और भी वर्कर आ चुके थे, इसलिए कशिश के पास अब सिद्धार्थ से बात करने का मौका चला गया था। कशिश अपनी सीट पर जाकर बैठ जाती है और सिद्धार्थ की तरफ देखती है, लेकिन सिद्धार्थ तो कशिश को बिल्कुल नोटिस नहीं करता। उसे पता था कि वह आ चुकी है, लेकिन फिर भी वह उसे इग्नोर कर रहा था और मीटिंग स्टार्ट कर देता है। पूरी मीटिंग के दौरान सिद्धार्थ काम पर फोकस कर रहा था, लेकिन कशिश का ध्यान बार बार सिद्धार्थ की तरफ जा रहा था। वह मीटिंग पर फोकस नहीं कर पा रही थी क्योंकि सिद्धार्थ के अचानक से बदले हुए रवैया ने कशिश को परेशान कर दिया था। तारांकन करीब 3 घंटे बाद मीटिंग खत्म होती है। सभी वर्कर मीटिंग हॉल से बाहर जाने लगते हैं। जैसे ही सिद्धार्थ उठने लगता है तभी कशिश सिद्धार्थ का हाथ पकड़कर उसे रोकते हैं और पूछती है कि आखिर अचानक से वह इतना कोल्ड क्यों हो गया। कशिश सिद्धार्थ, क्या हुआ, जब मैं गई थी तब तो तुम खुश थे, मुस्कुरा रहे थे, हलवा खाना चाह रहे थे, लेकिन जैसे ही मैं लौट कर आई तुम्हारा मूड चेंज हो गया। कुछ हुआ है क्या? घर से तो कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं आई ना, या फिर काम को लेकर कुछ स्ट्रेस? इस 10 मिनट के अंदर ऐसा क्या चेंज हो गया कि तुम ऐसे रो लिए रिप्लाई देकर आ गए? सिद्धार्थ सीरियस, कशिश सच में तुम्हें नहीं पता कि ऐसा क्या हुआ जिसके कारण मेरा मूड ऐसा हो गया? याद करो, कुछ हुआ था। कशिश सोचते हुए, मुझे तो कुछ भी याद नहीं आ रहा। मैं हलवा लेकर किचन में गई, मैं वहां हवा गर्म किया और उसके बाद में हवा केबिन में लेकर आई, क्या हुआ? सिद्धार्थ अच्छा, सिर्फ इतना ही हुआ था, उसके अलावा कुछ नहीं हुआ। कशिश कुछ तो हुआ होगा, याद करने की कोशिश करो। जेलस
कशिश को नहीं पता था कि रुद्र को हलवा खिलाते समय सिद्धार्थ ने देख लिया था और नहीं वह उसका डिस्कस सिद्धार्थ के आगे करना चाहती थी, तो वह उसे बात को याद करने की कोशिश ही नहीं कर रही थी। वह तो बस सोच रही थी कि ऐसा क्या हो गया जो उसे समझ में नहीं आ रहा। सिद्धार्थ, तो तुम्हें सच में याद नहीं आ रहा? गुस्से से कशिश, सिद्धार्थ तुम बताओ ना आखिर क्या हो गया? सिद्धार्थ गुस्से से अपनी चेयर से खड़ा होता है तो कशिश में खड़ी हो जाती है। सिद्धार्थ एक कदम पीछे हटकर कहता है, मैं जानता हूँ कशिश कि वह तुम्हारा बहुत अच्छा दोस्त है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि तुम उसे अपने हाथों से हलवा खिलाओगे। मुझे नहीं पसंद मेरी गर्लफ्रेंड किसी और लड़के को अपने हाथ से हलवा खिलाए। शायद तुम्हें मेरा बिहेवियर टॉक्सिक लग सकता है, शायद तुम्हें मेरी बातें जल्दी लग सकती है, लेकिन मैं तुम्हारे लिए पजेसिव हूँ तो हूँ। मुझे नहीं पसंद कि जो प्यार और करे तुम मुझे देती हो वह तुम किसी और को दो। वह तुम्हारा दोस्त है तो सिर्फ दोस्त रहे, इतनी अटेंशन तो उसे देगी तो मुझे प्रॉब्लम होगी। आया था किचन में तुम्हारी मदद करने के लिए, डर लग रहा था कि कहीं उसे हलवे की खुशी में इतनी ज्यादा एक्साइटेड ना हो जाए कि गरम बर्तन को पकड़ ले या फिर गरम हलवे को वही खाना शुरू कर दे और अपना मुंह जला ले। लेकिन जब मैं आया तो क्या देखता हूँ, तुम तो बड़ी प्यार से अपने हाथों से उसे खाना खिला रही हो। सिद्धार्थ का गुस्सा और उसकी जलन देखकर कशिश को एहसास होता है कि इसलिए सिद्धार्थ का मूड अचानक से इतना ऑफ हो गया था। प्यार से सिद्धार्थ का हाथ पकड़कर उसे अपनी तरफ खींचती है और कहती है, सॉरी सिद्धार्थ, हाँ मैं जानती हूँ कि एक बॉयफ्रेंड के लिए देखना मुश्किल है कि उसकी गर्लफ्रेंड अपनी मेल बेस्ट फ्रेंड को अपने हाथ से कुछ खिला रही है, लेकिन उसे वक्त पर मैं हलवे के कारण इतनी ज्यादा एक्साइटेड थी कि मैं कुछ और समझ ही नहीं पाया। आई एम रियली सॉरी, आगे से नहीं करूंगी। सिद्धार्थ, देखो कशिश, मैं यह नहीं चाहता कि मेरे कारण तुम अपने मेल फ्रेंड से दोस्ती करना बंद कर दो, उनसे बात करना बंद कर दो, जैसे डिस्टेंस बना लो, ऐसा तो मैं बिल्कुल नहीं चाहूंगा। मैं तुम्हें कंट्रोल करना नहीं चाहता क्योंकि जानता हूँ कि तुम मेरी गर्लफ्रेंड हो, लेकिन उसके अलावा तुम्हारी पर्सनल लाइफ भी है। लेकिन फिर भी मैं यहाँ ये चाहता हूँ, यह अपने हाथों से खाना खिलाना, यह मसाज लेना, ये सब मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। कशिश, ठीक है समझ गई, तुम्हारी सारी बात समझ गई, और सॉरी। सिद्धार्थ, नहीं कशिश, सॉरी बोलने की जरूरत नहीं है। कशिश, अच्छा तो अब तुम्हारा मूड ठीक हो गया है तो चले उसे हलवे को खाएं, अब उसे ठंडा ही खा लेंगे, दोबारा गर्म करेंगे तो टेस्ट चेंज हो जाता है। सिद्धार्थ, ठीक है तुम चलो, मैं अभी आया। एपिसोड 173 नाइट फैंटेसी। अपने हाथों से गाजर के हलवे की आखिरी कोर सिद्धार्थ को खिलाते हुए कशिश कहती है, तो कैसा लगा हलवा? सिद्धार्थ, वाकई में हवा बहुत टेस्टी है, भाभी को जाकर थैंक यू कहूंगा और उनसे कहूंगा कि आपसे सिर्फ कशिश के लिए नहीं मेरे लिए भी बनाया करें। कशिश, पता है कि हवा गर्म और भी ज्यादा टेस्टी लगता ले तो, लेकिन उसे वक्त तो तुम मुंह फुलाकर गुस्सा होकर चले गए थे। कशिश के इस बात पर सिद्धार्थ उसे सीरियस नजरों से देखता है तो कशिश अपने चेहरे पर मुस्कुराहट लाते हुए कहती है, अरे मैं तो मजाक कर रही थी, तुम फिर से सीरियस हो गई, मैं बस तुम्हें छेड़ रही थी। सिद्धार्थ, कशिश, इमेजिन करो कि तुम्हारी जगह कोई और लड़की होती और वह मुझे अपने हाथों से हलवा खिला रही होती या मैं उसे हवा खिला रहा होता तो। सिद्धार्थ अपनी बात पूरी करता तभी कशिश उसे बीच में रोकते हुए कहती है, ठीक है मैंने मान लिया, अब बार बार इन सब बातों को बीच में लाने की जरूरत नहीं है, और एक बात और कह देता हूँ अपने पॉइंट को प्रूव करने के लिए, ये तो बिल्कुल मत करना कि अगले दिन तुम्हारे हाथों से कोई और लड़की कुछ खा रही हो या कोई दूसरी लड़की तुम्हें कुछ खिला रही हो, वरना मेरा गुस्सा तुमसे भी ज्यादा होगा। तुम तो बड़ी जल्दी मान गए, मैं नहीं मानूंगी। सिद्धार्थ, मुस्कुराते हुए, क्यों क्या हुआ? इतने में ही परेशान हो गई? सोचो, मैं तो अपनी आंखों से देखा था कैसे बड़े प्यार से फूंक मार मार कर उसे रुद्र को हलवा खिला रही थी। वैसे किस डिपार्टमेंट में है वह, उसकी लिस्ट निकालने पड़ेगी। सोच रहा हूँ उसका ट्रांसफर अपने दूसरे ब्रांच में कर दूँ, जो यहाँ से 150 किलोमीटर दूर है। कशिश, अरे सिद्धार्थ, बेचारे के साथ ऐसा मत करो, वह पहले ही अपने घर से इतनी दूर आता है और वह अपने पेरेंट्स के साथ रहता है, उसके पेरेंट्स को प्रॉब्लम हो जाएगी मेरे कारण, तुम उसे बर्डन मत दो। सिद्धार्थ,
हाँ हाँ ठीक है, मैं ऐसे ही बोल रहा था, अपने गुस्से और जलन के कारण मैं किसी दूसरे इंसान को प्रॉब्लम में नहीं डाल सकता, चाहे फिर मेरी गर्लफ्रेंड से प्यार से हलवा ही क्यों न खिलाएं। कशिश सिद्धार्थ की लैप में जाकर बैठ जाती है और उसके होठों पर लगे हलवे को अपने अंगूठे से साफ करते हुए कहती है, बस करो मिस्टर जेलस, अब एक ही बात का कितनी बार ताना मारोगे, कह दिया ना, गलती हो गई, आगे से नहीं होगा, ध्यान रखूंगी कि मेरे बॉयफ्रेंड को ये बिल्कुल नहीं पसंद कि उसकी गर्लफ्रेंड किसी और को टेंशन ले, और सही भी है, मुझे भी बिल्कुल नहीं पसंद अगर मेरा बॉयफ्रेंड किसी लड़के से ज्यादा हंस हंस कर बात करे। सिद्धार्थ, हाँ ठीक है, अच्छा है कि तुम जल्दी समझ गई, वैसे मैं अभी तक पूरी तरह से मना थोड़ी ना हूँ, अभी भी मुझे नाराजगी है, मैंने जो देखा है उसे मैं इतनी आसानी से कैसे भूल सकता हूँ। गाजर के हलवे की मीठी याद के साथ एक वह याद भी जुड़ गई जो मुझे हमेशा याद रहेगी कि मेरे साथ हलवा शेयर करने से पहले मेरी गर्लफ्रेंड ने अपनी दोस्त। सिद्धार्थ अपनी बात पूरी कहता उससे पहले कशिश उसके होठों को चूमने लगती है। सिद्धार्थ की आंखें मुस्कुरा जाती है। एक स्मॉल और क्यूट किसिंग के बाद कशिश किस को ब्रेक करते हुए कहती है, आई होप कि अब मैं तुम्हारी नाराजगी दूर कर दी हो और अब तुम ये रुद्र और इस हलवे वाला टॉपिक फिर से नहीं छेड़ोगे, क्योंकि यह मेरे सिर में दर्द करने लगा है। सिद्धार्थ, ठीक है, आज के बाद की टॉपिक पर मैं फिर से बात नहीं करूंगा, लेकिन अभी भी मेरी नाराजगी दूर नहीं हुई है। कशिश, हैरान, अभी भी दूर नहीं हुई है तो फिर क्या करूं? सिद्धार्थ, उसके लिए कुछ तो करना होगा, लेकिन वह मैं बात बताऊंगा, क्योंकि अभी फिलहाल हमें एक और मीटिंग के लिए जाना है। कशिश, सच बता रहा हूँ, अचानक से कुछ दिनों से इतना काम आ गया है कि मैं फ्रस्ट्रेटेड होने लगा हूँ। कशिश, सिद्धार्थ, काम पहले भी उतना ही था, बस पर कितना है कि आज काम से ज्यादा तुम पर प्यार का नशा है, तुम्हें बस मेरे साथ वक्त मिटाने के बहाने चाहिए और इसलिए वह काम तुम्हें परेशान कर रहा है। बट डोंट वरी, मैंने डिसाइड कर लिया है, शादी के बाद हम काम से कम 20-25 दिन तक हनीमून के लिए चले जाएंगे, कोई काम नहीं, कोई टेंशन नहीं, बस एक दूसरे का साथ और खूब सारा एंजॉयमेंट। सिद्धार्थ, तुमने बिल्कुल सही कहा, वैसे कशिश तुमने डिसाइड किया कि हम शादी के बाद हनीमून पर कहाँ जाएंगे? कशिश, नहीं अभी तक नहीं, लेकिन मैं जल्दी प्लान बनाऊंगी, मैं बहुत ब्यूटीफुल कंट्री जाना चाहती हूँ, वहां पर हम एक ब्यूटीफुल बना कर आए। सिद्धार्थ, बिल्कुल सही कहा, और हाँ, जान से पहले जरा मुझे बता देना, मुझे कुछ कपड़े खरीदने हैं। कशिश, सिद्धार्थ, कपड़े खरीदना कौन सी बड़ी बात है, एक दिन शॉपिंग करने जाएंगे और कपड़े खरीद कर ले आएंगे, और मुझे बता देना, अच्छी तरह से पता है कि तुम किस तरह के कपड़े पहनोगे, वहां पर भी तुम यही कोट पेंट पहनोगे। सिद्धार्थ, नहीं कशिश, देखा नहीं, थाईलैंड में मैंने ये थोड़ी में पहन रखा था, अलग कपड़े पहन रखे थे, और वैसे भी यहाँ पर मैं अपनी नहीं तुम्हारे कपड़ों की बात कर रहा हूँ। कशिश, खुश होते हुए, क्या बात है सिद्धार्थ, तुम मेरे लिए शॉपिंग करोगे, हम रोमांटिक, मुझे तो यकीन नहीं हो रहा, वैसे तुम्हें पता है ना लड़कियों के लिए शॉपिंग कैसे की जाती है, एक ही चीज 2 बार रिपीट मत कर देना, मुझे सारी ड्रेस अलग अलग चाहिए। सिद्धार्थ, कशिश, मैं तुम्हारे नॉर्मल कपड़ों की बात नहीं कर रहा, उसकी शॉपिंग तो तुम ही करोगी, मैं तो दूसरे कपड़ों की बात कर रहा हूँ। कशिश, कंफ्यूज, दूसरे वाले कपड़े क्या मतलब, मैं कुछ समझी नहीं। सिद्धार्थ कशिश के नेक पर अपनी अपनी उंगलियों को फिराते हुए कहता है, मैं तो उन कपड़ों की बात कर रहा हूँ जो तुम हर रोज रात को पहना करोगी, जो थोड़े उसे तरह के होंगे, जो हमारी उसे इंटीमेसी नाइट को और भी ज्यादा स्पाइसी बनाएंगे, और कुछ और भी जो हमारी उसे फैंटेसी को कंप्लीट करेगी, जो मैं तुम्हारे बारे में सोचता हूँ। सिद्धार्थ की बात सुनकर कशिश का चेहरा शर्म से लाल हो जाता है और वह धीरे से उसके गाल पर थपकी देते हुए कहती है, सीरियसली सिद्धार्थ, तुमने शादी से पहले हमारी शादी की बात की नाइट के बारे में भी सोच लिया, और वह भी उसे तरह की जहां पर मैं ऐसे कपड़े पहनूंगी जो तुम्हारी फैंटास्टिक को कंप्लीट करेंगे। सिद्धार्थ, डिटेक्टिव टोन, कुछ ऐसा ही। कशिश, अच्छा जरा बताओ तो सही, आखिर तुम्हारी फैंटेसीज क्या है, मेरा मतलब रोज रात सोने से पहले क्या तुम मेरे बारे में सोचती हो कि मैं और तुम बेड में एक दूसरे के साथ? सिद्धार्थ,
सेडिक्टिव टोन, बिल्कुल सिर्फ सोते ही नहीं बल्कि जब मीटिंग हॉल में हम मीटिंग कर रहे होते हैं और उसे वक्त जब तुम अपने बालों को कान के पीछे करती हो तो तुम्हारे कान के नीचे वह काला तेल देखकर मेरे दिल की ऐसी धड़कने पड़ जाती है कि ऐसा लगता है कि इस वक्त सबको बाहर भेजकर तुम्हें चूमना शुरू कर दो और फिर एक हॉट रोमांटिक स्पाइसी रोमांस तुम्हारे साथ करो। जब हम लैफ में होते हैं तो उसे वक्त लगता है कि तुम्हें अपने करीब खींच लो और तुम्हारी होठों को चूमना शुरू कर दें। और भी ऐसी कई जगह है जहां पर तुम मेरे होश खोने पर मुझे मजबूर कर देती हो और बहुत सारी फैंटेसी जैसे वह तुम्हें तब पता चलेगी जब हमारी शादी हो जाएगी। सिद्धार्थ की टोन और उसके चेहरे की एक्सप्रेशन देखकर कशिश शर्माते हुए कहती है, और गॉड सिद्धार्थ, तुम्हारी बातें सुनकर तुम मुझे सच में डर सा लग रहा है। आखिर शादी के बाद तो क्या करने वाले हो मेरे साथ? सिद्धार्थ, वही जो हर पति पत्नी करते हैं, अपने अपने स्टाइल से। डॉन तीवरी, तुम्हें भी काफी अच्छा लगेगा और जुलाई से होगा कि तुम्हें कितना हॉट पति मिला है। कशिश मुस्कुराते हुए, ऐसी बात है तब तो सच बताओ, मुझे भी बहुत इंतजार होगा। इनफैक्ट अपनी फर्स्ट वेडिंग नाइट का मुझे सबसे ज्यादा इंतजार होगा। वैसे तो हमारी फर्स्ट नाइट ऑलरेडी हो चुकी है लेकिन उसे दिन की बात ही अलग होगी। सिद्धार्थ, वो तो बहुत खास होगी कशिश। भले ही हमारे बीच में सब कुछ हो चुका है लेकिन उसे दिन जो होगा तुम्हें ऐसे ही लगेगा कि पहली बार हम दोनों एक दूसरे के करीब आ रहे हैं, क्योंकि उसे रात कोई जलन नहीं, कोई गुस्सा नहीं। जो कुछ होगा वह पूरे प्यार में होगा और अपनी पत्नी के साथ होगा। कशिश मुस्कुराते हुए, इंतजार है। वैसे उससे पहले हमें ये भी ध्यान रखना है कि अभी हमारी शादी हुई नहीं है और एक बहुत बड़ी झूठ की तलवार हमारे रिश्ते पर लटक रही है, क्योंकि अगर वह सच खुल गया तो हमारे सारे सपने मिट्टी के बने मकान की तरह ढह जाएंगे। सिद्धार्थ, ये तुमने बिल्कुल सही कहा कशिश। अपने रोमांटिक और फन एंजॉयमेंट टाइम में हमें यह नहीं बोलना चाहिए कि अभी हम बहुत बड़ी मुसीबत में हैं। जब तक मैं तुम्हारी मांग में सिंदूर भरकर साथ फिर लेकर तुम्हें तुम्हारे घर की चौखट से बाहर निकाल कर अपने घर लेकर नहीं आ जाता ना, तब तक सब कुछ आसान नहीं है। कौन से पल पर हमारा छूट पकड़ा जाए कुछ नहीं कह सकते। कशिश, डोंट वरी सिद्धार्थ, सब अच्छा होगा। तारांकन, रात के 10 बजे मीटिंग खत्म होती है। सभी मीटिंग हॉल से बाहर चले जाते हैं, सिद्धार्थ सहित। लेकिन कशिश एक वर्कर को मीटिंग हॉल में रुकने के लिए कहती है, क्योंकि उसकी गलती के कारण आज मीटिंग अच्छी नहीं गई और जो प्रेजेंटेशन उन्होंने तैयार की थी वह पूरी तरह से फ्लॉप गई। कशिश गुस्से से, मुस्कान, ये क्या है? क्या ये थी तुम्हारी प्रेजेंटेशन जो बिल्कुल फ्लॉप थी, जिसने सारे पॉइंट इधर उधर हो रहे थे? ना सिद्धार्थ सर के समझ में आए और नहीं दूसरी टीम के समझ में आए, और वह इस तरह से देख रहे थे जैसे हमें काम नहीं आता। आज तुम्हारे कारण सिद्धार्थ सरकार मुझे झेलना पड़ेगा। मुस्कान, कशिश, आई एम रियली सॉरी। मैं जानती हूँ लेकिन मैंने अपनी पूरी मेहनत और कोशिश की थी, पता नहीं कैसे गड़बड़ हो गई। कशिश, पिछले एक हफ्ते से तुम मुझे इस प्रेजेंटेशन के लिए बोल रही थी कि तुम देना चाहती हो और मैंने तुमको विश्वास किया, लेकिन और में रिजल्ट ये निकला वह तो अच्छा है कि और वक्त पर सिद्धार्थ सर ने बात संभाल ले और उन्होंने हमें दूसरा मौका दिया, वरना ये थी किसी और कंपनी के पास चली जाती। मुस्कान, सॉरी कशिश। कशिश, इस सॉरी से कोई काम नहीं चलेगा। बेहतर होगा कि तुम अपने काम पर ध्यान दो। पिछले 5 साल से तुम सिर्फ एक पोस्ट आगे बढ़ी हो। अगर ऐसे ही रही तो तुम्हारी जूनियर तुमसे आगे निकल जाएंगे और तुम वही की वही रह जाओगी। मैं तुम्हें डिमोटिवेट नहीं करना चाहती, लेकिन मैं चाहूंगी कि तुम अपने ग्रोथ पर ध्यान दो। कशिश गुस्से से वहां से चली जाती है और मुस्कान अपने डेस्क पर पहुंचती है जहां पर उसकी गोली जाकर रहती है। यार क्या हुआ? कशिश मनमने डांट लगाई। मुस्कान गुस्से से, और नहीं तो क्या, मुझे रिकॉर्ड मिला है मीटिंग में जो आज मुझसे गलतियां हुई है उसके कारण मुझे बहुत सुनाया है और आज तो ऐसा ताना मार दिया, इसके बाद तो मेरा दिमाग घूम गया। अरे खुद को सेक्रेटरी की पोस्ट मिल गई, इसका मतलब थोड़ी ना कि सभी को मिल जाएगी। उसकी किस्मत अच्छी है। हम दोनों क्लासमेट थे एक साथ, हमें ज्वाइनिंग की, लेकिन आज देखो मैं पिछले 5 साल से इस डेस्क पर ही आप आए हो और वह सिद्धार्थ सर की पर्सनल सेक्रेटरी बन गई। कभी कभी तो लगता है कि सच में उसने इतनी मेहनत की है, क्या उसमें इतनी काबिलियत है, या फिर कुछ और देख लिया सिद्धार्थ सर ने उसमें जिसके कारण उसे वह सेक्रेटरी की पोस्ट मिल गई। मुस्कान के साथ खड़ी लड़की उससे कहती है।
अरे तू ये क्या बोल रही है, धीरे बोल, अगर किसी ने सुन लिया ना तो बवाल हो जाएगा। भले ही तुम लोग क्लासमेट रहे हो लेकिन इस समय उनका ऑर्डर तुमसे ज्यादा है और उनको जो की पोस्ट मिली है ना वह काबिलियत के दम पर ही मिली है। आते ही उन्होंने एक के बाद एक कितनी सारी मीटिंग में प्रेजेंटेशन दी और कितनी सारी डील क्रैक की। सिद्धार्थ सर ने उसमें काबिलियत देखी तभी तूने वह पोस्ट मिली, वरना क्या अदिति में कमी थी? वह भी अच्छी थी लेकिन कशिश से अच्छी नहीं थी। मुस्कान: हाँ ठीक है, अब उसके गुणगान मेरे सामने गाने की जरूरत नहीं है। मुझे तो अभी भी यही लगता है कि इस पोस्ट के पीछे सिर्फ उसकी काबिलियत नहीं है बल्कि उसका हुसैन भी है, तभी तो ना तो वह आज तक किसी रिलेशनशिप में आए है और नहीं सिद्धार्थ सर का आज तक कोई रिलेशनशिप नहीं टिका है और वह दोनों घंटे घंटे तक केबिन में एक साथ रहते हैं। तारांकन: केबिन में सिद्धार्थ सच में कशिश बना रहा था और वह गुस्सा भी था और उसकी नाराजगी उसे पर निकलते हुए कहता है, कशिश वह तुम्हारी क्लासमेट रह चुकी है इसलिए तुमने उसको वह प्रेजेंटेशन देने का मौका दिया था, इसलिए नहीं क्योंकि वह काबिलियत रखती है। सिद्धार्थ की इस बात पर कशिश कुछ नहीं रहती क्योंकि हकीकत तो यही थी, उसने मुस्कान को मौका सिर्फ इसलिए ही दिया था ताकि वह भी अपने करियर में आगे बढ़ सके क्योंकि उन दोनों का एक कॉलेज से रिश्ता था। सिद्धार्थ को कशिश की यह बात बिल्कुल पसंद नहीं आती और फिर गुस्से से कहता है, बस कशिश मुझे तुम्हारी यह बात आज बिल्कुल पसंद नहीं आई। तुम आज इस पोस्ट पर हो किस लिए? क्योंकि तुमने वह मेहनत की है, तुम्हें वह काबिलियत है, तुम फ्री में नहीं आए हो। तुम्हारी वह दोस्त आज तक आगे नहीं बढ़ पाए, इसका मतलब यह नहीं कि तुम किसी और का मौका उसे लड़की को दे दोगी। उसने तो आज गलत कर ही दिया, सब कुछ खराब कर दिया था। कशिश: आई एम सॉरी सिद्धार्थ, आप मेरे सच में बहुत बड़ी गलती है। तू मेरी क्लासमेट है, एक टाइम पर हमारा अच्छा बंद था तो उसे नाइट मुझे लगा कि वह इतने सालों से मेहनत कर रही है और वह मुझे बार बार बोल रही थी तो मैं उसकी बातों में आ गई, लेकिन मैं ध्यान रखूंगी कि अगली बार उसी को चांस मिले जो वह डिजर्व करता है। सिद्धार्थ: आगे से ध्यान रखना। एपिसोड 174 कशिश सिद्धार्थ में बहस। मुस्कान और कशिश एक ही कॉलेज से पास आउट हुई, एक साथ ही उन्होंने ऑफिस ज्वाइन किया, लेकिन आज कशिश एक हेड पोजीशन पर है और मुस्कान वही की वही रह गई है। इन 5 सालों में उसकी ग्रोथ सिर्फ 1% हुई है और आज जिस तरह से कशिश ने मुस्कान को उसकी काम में की गई लापरवाही बताकर उसे आगे बढ़ाने के लिए कहा, लेकिन मुस्कान को तो कशिश की वह एडवाइस एक इंसल्ट की तरह लगी और उसके अंदर तो पहले ही कशिश को लेकर बहुत जलन भरी हुई थी। जिस तरह से 5 सालों में कशिश ने इतनी बड़ी पोस्ट को हासिल कर लिया और वह कुछ भी नहीं कर पाए और जलन ने एक ऐसा रूप ले लिया जहां पर मुस्कान इतनी नेगेटिव हो गई कि उसे ऐसे लग रहा था जैसे कशिश को ये पोस्ट उसकी काबिलियत पर नहीं बल्कि किसी और तरह के फेवर करने से मिली है। और इसी बारे में सोचती हुई मुस्कान कॉफी का एक सिप लेते हुए कहती है, अब तो मुझे पता लगाना है क्या सच में कशिश मेहरा को ये पोस्ट, ये पर्सनल असिस्टेंट की जो अथॉरिटी मिली है, ये काबिलियत पर मिली है या कुछ और तरीके से। तारांकन: द ब्लू स्काई होटल में सिद्धार्थ की मीटिंग चल रही थी जिसमें उसकी टीम और कशिश भी साथ में थी। एक डिनर के माध्यम से इस मीटिंग को अटेंड किया जा रहा था। सिद्धार्थ की पॉइंट सुनने के बाद दूसरी टीम की मिस कृतिका तारीफ करते हुए कहती है, वेल डन सिद्धार्थ, वेल डन। सच बताओ तो मैं ये सोचकर आई थी कि शायद मैं इस कॉन्ट्रैक्ट को तुम्हारी कंपनी के साथ कंटिन्यू नहीं कर पाऊंगी, लेकिन जिस तरह से तुमने ये पॉइंट समझाए हैं उसके बाद मुझे लग रहा है कि यह डील तुम्हारे साथ तुम्हारी इस कंपनी के साथ करना अच्छा है। मुझे इतना फायदा किसी दूसरी इंडस्ट्री से नहीं होने वाला। सिद्धार्थ: थैंक यू मिस कृतिका, मुझे खुशी हुई। तो अब जब सब कुछ फाइनल हो गया है तो हम इस डील को कल साइन करें। मिस कृतिका: बिल्कुल, कल मैं अपनी टीम के साथ आपके ऑफिस आऊंगी, यही कुछ शाम के 7:08 बजे तक, और उसके बाद हम अपने कॉन्ट्रैक्ट को कंटिन्यू करते हैं। सिद्धार्थ और मिस कृतिका में बातें चल रही थी और कशिश शांत बैठी हुई थी। वह उन दोनों की बातें सुन रही थी, लेकिन कशिश की आंखें हैरानी से तब बड़ी हो जाती है जब वह देखती है कि बातों के बीच बीच में कृतिका की फ्लर्टिंग स्टार्ट हो गई है और जिस पर सिद्धार्थ भी मुस्कुरा रहा है, और ये देखकर कशिश को बड़ी जलन होती है। कृतिका की फ्लर्टी बातें और सिद्धार्थ की मुस्कुराहट वाली रिएक्शन को देखकर कशिश अपने मन में जेलस टोन में कहती है,
क्या बात है, तो मैं इसके सामने बैठी हुई हूँ और यह कैसे मुस्कुरा रहा है जब दूसरी लड़की उसके साथ फ्लर्ट कर रही है। सुबह तो इसे बड़ी प्रॉब्लम हो रही थी जब मैं रुद्र को, अपने सिर्फ दोस्त को, अपने हाथों से गाजर का हलवा खिला दिया था, लेकिन देखो यहाँ तो यह इसकी फ्लर्टिंग को कैसे अप्रिशिएट कर रहा है। क्या भूल गया है किसके साइड में इसकी गर्लफ्रेंड बैठी हुई है। कृतिका मुस्कुराते हुए, सच में सिद्धार्थ, मैं तो कह रही हूँ आपको मॉडलिंग में करना चाहिए। आपकी कंपनी इतने सारे मॉडल हायर करती हैं, अगर आप आ गए ना तो फिर तो लड़कियां पागल हो जाएगी। आपका फेस ऐसा है कि कोई भी आपके ऑरा से बच नहीं सकता। आई मस्ट से आपकी पर्सनैलिटी बहुत अट्रैक्टिव है। कोई लड़की एक नज़र आपको देख ले तो फिर किसी दूसरे लड़के को ना देख पाए, उसकी नज़र आप पर ही अटक जाएगी। फ्लर्टी टोन। सिद्धार्थ शर्माते हुए, बस कीजिए मिस कृतिका, अब मेरी इतनी तारीफ मत कीजिए। थैंक यू सो मच कि आप मुझे इतने अच्छे से कम्प्लीमेंट कर रही है, लेकिन यह मॉडलिंग कैमरे के आगे का काम मेरे लिए नहीं है। मैं अपनी सीट पर बैठकर ही अच्छा काम कर सकता हूँ। वह कहावत है ना, जिसका काम उसी को साजे। हंसते हुए सिद्धार्थ कशिश की तरफ देखता है, लेकिन उसके गंभीर और चेहरे को देखकर सिद्धार्थ समझ जाता है कि कशिश का मूड ठीक नहीं है। अभी जो कुछ भी सिद्धार्थ और मिस कृतिका के बीच में हंसी मजाक हो रहा था वह कशिश को पसंद नहीं आ रहा। कशिश टेढ़ी नजरों से सिद्धार्थ की तरफ देखती है। कशिश की उन गंभीर नजरों को देखकर सिद्धार्थ कॉल करता है और वह अपने एक हाथ को नीचे लेकर जाता है और कशिश के हाथ को पकड़ने की कोशिश करता है, लेकिन कशिश अपना हाथ उससे दूर करने की कोशिश करती है। टेबल के नीचे सिद्धार्थ और कशिश में एक तनातनी हो जाती है, जहां पर सिद्धार्थ उसे के हाथ को पकड़ने की कोशिश करता है और कशिश उसके हाथ से खुद के हाथ को बार बार छुड़ा रही थी और आखिरकार सिद्धार्थ कशिश की जोर से कलाई पकड़ लेता है और उसके हाथ को अपनी तरफ खींच कर ले आता है। टेबल के ऊपर में दोनों अपने चेहरे को बहुत शांत रखते हैं, लेकिन टेबल के नीचे उनमें एक ठन सी गई थी। सिद्धार्थ की टीम की एक फीमेल मेंबर की हाथ से चम्मच गिर जाती है और जैसे ही वह चम्मच उठाने के लिए नीचे झुकती है, तभी वह देखकर हैरान हो जाती है कि सिद्धार्थ ने कशिश की कलाई को पकड़ रखा है, जिसे वह छुड़ाने की कोशिश कर रही है, लेकिन सिद्धार्थ नहीं छोड़ रहा है। वह लड़की तुरंत ही उठकर बैठ जाती है, उसके चेहरे पर एक घबराहट आ जाती है। सिद्धार्थ और कशिश का अफेयर अभी तक ऑफिस से छुपा हुआ था, लेकिन जो उसे लड़की ने देखा उसके बाद ये छुपा रहे, ये क्या मुमकिन है। वह लड़की देखती है कि सामने तो सिद्धार्थ और कशिश ऐसे बैठे हुए हैं जैसे कि सब कुछ नॉर्मल है, लेकिन टेबल के नीचे उनके बीच में एक फ्लर्ट सा चल रहा है। उनके इस जेस्चर को देखकर वह लड़की अपने मन में कहती है, एक मिनट, जो मैंने अभी देखा उसके बाद तो ये लग रहा है कि इन दोनों का अफेयर चल रहा है। तारांकन रात के 11 बजे डिनर खत्म होता है। सिद्धार्थ और कशिश पार्किंग एरिया में पहुंचते हैं। सिद्धार्थ कशिश के लिए दरवाजा खोलने जा रहा होता है कि तभी कशिश गुस्से से उसके हाथ को पीछे करते हुए कहती है, सर, यह सब आपको करने की जरूरत नहीं है, मैं ये खुद कर लूंगी। सिद्धार्थ मुस्कुराता है और वह दोबारा से आगे बढ़कर कशिश के लिए दरवाजा खोलकर कहता है, कशिश, गाड़ी में बैठो, हम फिर बात करेंगे। कशिश सिद्धार्थ को गुस्से से देखते हुए गाड़ी में बैठी है और जोर से दरवाजा बंद कर लेती है। सिद्धार्थ की गाड़ी में बैठता है और वह गाड़ी स्टार्ट करके कशिश को छोड़ने के लिए उसके घर की तरफ रवाना होते हैं। सिद्धार्थ अपना एक हाथ जैसे ही कशिश के हाथ पर रखता है, कशिश उसके हाथ को झटकते हुए कहती है, कोई जरूरत नहीं है ये सब करने की। जब उसके साथ फ्लर्टिंग कर रहे थे तब ध्यान नहीं आया कि तुम्हारी गर्लफ्रेंड साइड में बैठी हुई है, उसकी बातों पर तो कैसे ही। नहीं नहीं मिस कृतिका, ऐसा मत कहिए, आप मुझे शर्मिंदा कर रही है। वह अच्छा, थैंक यू सो मच। क्या बात है, ऐसी बड़ी बड़ी लाइन कह रहे थे तब ध्यान नहीं आया कि आप, तुम्हारी बाजू में जो बैठी हुई है वह तुम्हारी सिर्फ सेक्रेटरी नहीं है, वह लड़की है जिससे 7 दिन बाद तुम्हारी सगाई होने वाली है और कुछ दिनों में वह तुम्हारी पत्नी बनने वाली है। सिद्धार्थ कशिश, मैं जानता हूँ, लेकिन मैं थोड़ी ना फ्लर्ट कर रहा था और वह भी फ्लर्ट नहीं कर रही थी, वह सिर्फ एक तारीफ थी। कशिश सिद्धार्थ को गुस्से से देखते हुए कहती है, देखो सिद्धार्थ, मैं कोई बच्ची नहीं हूँ जो पता नहीं चल रहा था कि वहां पर क्या हो रहा है। वह फ्लर्टिंग ही थी, तारीफ नहीं, साफ दिख रहा था।
और ऐसा नहीं है कि मैं तुम्हारी गर्लफ्रेंड हूँ इसलिए मैं कुछ ज्यादा ही चीज समझ रही थी या मैं ओवर रिएक्ट कर रही हूँ। बाकी के लोग भी अच्छी तरह से समझ रहे थे और तुम्हें पता है हमारी टीम की 2 मेंबर तो बात भी कर रही थी कि क्या लगता है सिद्धार्थ सर मिस कृतिका के साथ इस दिल को करते करते कहीं सच में रिलेशनशिप में तो नहीं आ जाएंगे, क्योंकि आप तो दोनों तरफ बराबर की लगी हुई थी। हमने पहले कभी सिद्धार्थ सर को किसी लड़की के साथ इस तरह बात करते हुए नहीं देखा। इस तरह की बातें हो रही थी तुम्हारे पीठ पीछे। सिद्धार्थ कशिश को मनाने की कोशिश करते हुए कहता है, कशिश ऐसा कुछ भी नहीं है और तुम खुद जानती हो, और तुम्हें उन लोगों की बात सुनने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि वह थोड़ी रियलिटी जानते हैं कि असलियत में मेरा और तुम्हारा रिलेशनशिप है और मेरा और मिस कृतिका के बीच में कभी कुछ नहीं होने वाला। तो फिर तुम इतना क्यों सोच रही हो, इस छोटी सी बात पर इतना ओवर रिएक्ट क्यों कर रही हो? उन्होंने मुझे अच्छी बातें कही और मैं बस मुस्कुरा रहा था। अब ये तो नहीं कह सकता था ना कि ऐसी बातें मत कीजिए। सिद्धार्थ की बात सुनकर कशिश गुस्सा हो जाती है और वह इरिटेटिंग टोन में कहती है, 1 मिनट, तुमने क्या कहा कि मैं ओवर रिएक्ट कर रही हूँ? सिद्धार्थ, मैंने सुबह रुद्र को सिर्फ हवा खिलाया था, लेकिन जो तुमने रिएक्ट किया था ना, वह रिएक्शन उसे बोलते हैं, इसे नहीं। जो मैं कर रही हूँ, मैं रुद्र के साथ फ्लर्ट नहीं कर रही थी और नहीं वह मेरे साथ फ्लर्ट कर रहा था। एक सिर्फ दोस्ती थी, जेन्युइन दोस्ती, जिस पर तुमने इतना तमाशा बना दिया और मेरी बातों में वह रिएक्शन लग रही है। सिद्धार्थ गुस्से से, कशिश, अब तुम उन दोनों बातों को एक तराजू में नहीं तोड़ सकती। डेफिनेटली जो मैंने किया था वह रिएक्शन नहीं था। तुम मेरी गर्लफ्रेंड हो और तुम किसी और लड़के को अपने हाथ से हवा खिलाओगी तो मुझे प्रॉब्लम नहीं होगी क्या? और मैं मिस कृतिका को अपने हाथ से कुछ खिला नहीं रहा था। हमें सिर्फ बातें हो रही थी और मैं सिर्फ मुस्कुरा रहा था और मैं तो उनकी कोई तारीफ नहीं की ना मैंने। तूने कुछ नहीं कहा तो फिर तुम किस बात पर इतना गुस्सा कर रही हो? हर चीज में रुद्र को बीच में लाकर अपनी बात को सही साबित तो नहीं कर सकती। सिद्धार्थ और कशिश के बीच में एक बहस हो जाती है जहां पर दोनों एक दूसरे पर यह आरोप लगने लगते हैं कि वह दोनों एक दूसरे के मामलों में ओवर एक्ट कर रहे हैं। दोनों खुद को सही बता रहे थे और यहाँ पर उनका ईगो बीच में आ गया था। उन दोनों की बहस कंटिन्यू रहती है और आखिर का कशिश का घर आ जाता है, लेकिन उन दोनों की बहस शांत नहीं होती। घर आते ही कशिश गुस्से से दरवाजा खोलती है तो सिद्धार्थ उसका हाथ पकड़ कर कहता है, रुको, 5 मिनट रुको, कैसी लड़ाई करके तुम जाओगी? अभी जो कुछ हुआ है उसे हम शॉर्ट करते हैं। कशिश गुस्से से अपने हाथ को झटकते हुए कहती है, कोई जरूरत नहीं है, मैं बहुत थक चुकी हूँ, मुझे नींद आ रही है, मुझे तुमसे और बहस नहीं करनी है। अपनी लड़ाई को कंटिन्यू रखते हुए कशिश सिद्धार्थ को बिना बाय कहे और उसकी तरफ बिना देखे बिल्डिंग के अंदर चली जाती है। सिद्धार्थ गुस्से से गाड़ी को टर्न करते हुए कहता है, अपनी बात को सही साबित करने के लिए रुद्र को बीच में लेकर आई, क्या दोनों चीज डिफरेंट नहीं है? अगर मैं उसके सामने एक लड़की को खाना खिला तो प्रॉब्लम होनी चाहिए थी। अगर कोई हंसकर मुस्कुरा कर बात कर रहा है तो इसका मतलब यह नहीं कि उसे फ्लर्टिंग ही है। और अब ऐसे ही चली गई और डेफिनेटली ये लड़ाई अभी और चलेगी। हद है, एक तरफ हमारी सगाई को सिर्फ 4 दिन बचे हुए हैं और यहाँ पर कशिश मुझसे लड़ने में लगी हुई है, ये जानते हुए भी कि मैं उससे प्यार करता हूँ। तारांकन रात के 1 बजे सिद्धार्थ बार बार अपने मोबाइल को चेक कर रहा था, क्योंकि उसे इंतजार था कशिश के मैसेज के आने का। उसे लग रहा था कि शायद उसे समय तो कशिश गुस्सा थी, लेकिन घर पर जब वह गई होगी, थोड़ा कुछ सोचा होगा तो शायद वह थोड़ी शांत हुई होगी और वह सिद्धार्थ को मैसेज जरूर करेगी। और वही इसी इंतजार में था। वहीं दूसरी तरफ कशिश भी अपने मोबाइल को देखकर कहती है, कुछ भी हो जाए मैं ना तो मैसेज करूंगी और नहीं कॉल करूंगी। हद होती है, मतलब खुद पर जैसे हो सकता है प्रॉब्लम खुद को हो सकती है अगर मैं किसी दूसरे लड़के से को अटेंशन दूं, लेकिन जब बात खुद पर आती है तो नजर नहीं आता। माँ को घर उसे मिस कृतिका की जगह कोई आदमी बैठा हुआ था और वह बार बार मेरे साथ फ्लर्ट करता, मेरी तारीफ करता और मैं भी मुस्कुराकर ऐसे जवाब देती जैसे कि मुझे उसकी यह सब बातें पसंद आ रही है। तो फिर सिद्धार्थ तो पता नहीं कैसे रिएक्ट करता, लेकिन अब उसे लगता है कि मैं ओवर रिएक्ट कर रही हूँ। किसी ने सच कहा है, जब तक लड़के को लड़की मिलती नहीं है ना उसके पीछे पागल सा रहता है, तब उसकी हर चीज उसे सही लगती है, लेकिन जैसे ही एक बार लड़की से मिल गई तो फिर वह अपनी चलाने लगता है।
जिस तरह से सुबह सिद्धार्थ ने नाटक किया था और मैं उसे मना रही थी, उसी तरफ सिद्धार्थ को मुझे मनाना होगा। मैं आगे से बात नहीं करूंगी, उसे मुझसे बात करनी होगी और मुझे मनाना होगा। और जैसे वह नहीं चाहता कि मैं किसी लड़के के साथ इतनी फ्रेंडली हो जाऊं, वैसे मैं भी नहीं चाहूंगी कि वह किसी लड़की के साथ इतनी फ्रेंडली हूं। अगर जब चीज हो ही रही है तो दोनों के लिए बराबर होनी चाहिए। एपिसोड 175 गुलाब के फूलों से एलर्जी। अगली सुबह सिद्धार्थ के घर पर सभी लोग डाइनिंग टेबल पर नाश्ता कर रहे होते हैं, लेकिन वही सिद्धार्थ का पूरा ध्यान उसके मोबाइल फोन पर रहता है, क्योंकि कल रात से लेकर अभी तक कशिश का कोई मैसेज नहीं आया है। जहां उनके बीच में गुड मॉर्निंग की सेट से शुरुआत हुआ करती थी, आज वहां बिल्कुल कोई मैसेज नहीं था और यह बात सिद्धार्थ को बहुत अपसेट कर रही थी। जहां एक तरफ वह एक ऑफिशियल रिलेशनशिप में बनने वाले हैं, उससे पहले उन दोनों के बीच की ऐसी लड़ाई जहां पर वोट के बीच की बातचीत बिल्कुल बंद हो गई है। सिद्धार्थ गुस्से से मोबाइल की स्क्रीन को स्क्रीन साइड से रख देता है और गुस्से से अपने नाश्ते को करने लगता है। तारांकन। कुछ देर बाद सिद्धार्थ ऑफिस जाने के लिए तैयार हो रहा था और वह खुद से कुछ बातें कर रहा था कि दरवाजे पर खटखटा होती है। सिद्धार्थ मुड़कर देखता है तो सविता खड़ी थी। सविता, सिद्धार्थ अगर तुम फ्री हो गए हो तो हम बात कर सकते हैं। सिद्धार्थ, हाँ भाभी बिल्कुल, बताए क्या बात है। सविता सिद्धार्थ के पास जाकर धीमी आवाज में कहती है, क्या तुम्हारी और कशिश की लड़ाई हुई है। सविता की बात सुनकर सिद्धार्थ हैरान हो जाता है कि आखिर उन्हें कैसे पता चला, लेकिन वह नहीं चाहता था कि उन दोनों की लड़ाई के बारे में सुनकर सविता भाभी यह घर के दूसरे सदस्य परेशान हो, इसलिए वह मना करते हुए कहता है, अरे नहीं भाभी, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है, हम दोनों के बीच में सब कुछ ठीक है, आप ऐसा क्यों सोच रहे हैं। सविता, सिद्धार्थ, मैं सोच नहीं रही हूँ, मुझे ऐसा लग रहा है कि तुम्हारी और कशिश के बीच में कोई तो मनमुटा हुआ है। कल रात भी जब तुम घर आए थे तो तुम्हारा चेहरा उतरा हुआ था और सुबह से मैं तुम्हें देख रही हूँ कि तुम्हारे चेहरे पर वही उदासी है और तुम बार बार अपना फोन चेक कर रहे हो। इनफैक्ट डाइनिंग टेबल पर भी तुम्हारा ध्यान खाने से ज्यादा फोन पर था और तुम अपना खाना भी बहुत गुस्से से खा रहे थे। इससे पता चलता है कि तुम्हें उसके मैसेज का इंतजार है, लेकिन वो कोई रिप्लाई नहीं दे रही है। क्या हुआ सिद्धार्थ, बताओ मुझे। देखो, ऐसे मन में रखोगे या फिर सोचोगे कि सब कुछ ठीक हो जाएगा तो ऐसे नहीं होता। मैं तुम्हारी भाभी हूँ, माँ समान हूँ, बताओ मुझे आखिर बात क्या है। पहले तो सिद्धार्थ थोड़ा सा हिचकी चाहता है, लेकिन बाद में वह पूरी बात सविता भाभी को बता देता है कि कैसे कशिश एक छोटी सी बात को लेकर गुस्सा हो गई है और वह इतनी नाराज हो गई है कि वह ना तो कोई मैसेज कर रही है, नहीं उसके मैसेज का जवाब दे रही है और नहीं उसका कॉल उठा रही है, और जिसके कारण सिद्धार्थ बहुत फ्रस्ट्रेटेड हो रहा है। सिद्धार्थ, फ्रस्ट्रेटेड, अब आप बताओ भाभी मेरी क्या गलती है। मैं उसे मिस कृतिका के साथ फ्लर्ट नहीं कर रहा था, तो बस मुस्कुराते हुए मुझे बातें बोल रही थी और मैं स्माइल करके अपना सर हिला रहा था, लेकिन कशिश पता नहीं इस बात को कहां से कहां लेकर चली गई। अब आप बताओ इसमें मेरी कहां गलती है। सविता, सिद्धार्थ, इसमें ना तो तुम्हारी गलती है और नहीं कशिश की गलती है। इनफैक्ट किसी की गलती नहीं है। जो कुछ हो रहा है वह बहुत ज्यादा भावनाओं के कारण हो रहा है। अभी तुम दोनों की उम्र क्या है। तुम दोनों अभी बहुत जवान हो, तुम्हारी नई नई शादी हुई है और अभी तुम एक दूसरे से अलग रह रहे हो तो बहुत सारी मन में फीलिंग्स आती है। और सिद्धार्थ, ये भूलो मत कि एक औरत कुछ भी बर्दाश्त कर सकते हैं, लेकिन किसी दूसरी लड़की की अटेंशन उसके पति को मिली यह वह बिल्कुल बर्दाश्त नहीं कर सकती। अब वह तुम्हारी पत्नी है और तुम्हारे सामने कोई दूसरी लड़की जो भी हो मुस्कुराते हुए या फिर थोड़ी फ्लर्टी में तुमसे बात करे तो उसे बुरा लगेगा। सिद्धार्थ, लेकिन भाभी मैं तो फ्लर्ट कर ही नहीं रहा था, तो मुझसे इतना नाराज क्यों हो रही है। सविता, सिद्धार्थ, यह वाली बात को तुम जस्टिफाई नहीं कर सकते। अच्छा एक बात बताओ, समझ लो कि मिस कृतिका की जगह कोई आदमी बैठा होता और वह बिल्कुल इसी तरह से कशिश के साथ बात करता, भले ही कशिश कुछ नहीं कर रही होती लेकिन वह अपनी फ्लर्टिंग को कंटिन्यू रखता, तो तुम बताओ क्या तुम्हें गुस्सा नहीं आता, तुम नाराज नहीं होते, क्या तुम नहीं बोलते कि तुमने उसे स्टॉप क्यों नहीं किया। सविता के इस सवाल पर सिद्धार्थ चुप हो जाता है। सविता, सिद्धार्थ, तुम और कशिश एक दूसरे के लिए बहुत ही ज्यादा पजेसिव हो और यह पजेसिवनेस ना रिश्तों को बिगाड़ देती है।
थोड़ा बहुत पजेसिव होना चलता है, लेकिन इतना भी नहीं कि तुम एक दूसरे के साथ झगड़ने बैठ जाओ। बट डोंट ती वरी, अभी तुम दोनों जवान हो, नई नई शादी हुई है, वह प्यार का बहुत ज्यादा भवस है। जब तुम थोड़े बड़े होने लगोगे, तुम्हारे बच्चे हो जाएंगे, तब सब चीज सेटल हो जाएंगी, लेकिन तब तक अपने रिश्तों को मजबूत रखने की जिम्मेदारी तुम दोनों की है। सिद्धार्थ, ठीक है भाभी, आपकी बात में समझ गया और आप सही कह रही हैं। मैं भी बर्दाश्त नहीं कर सकता अगर कोई लड़का कशिश के साथ फ्लर्ट करे। इनफैक्ट मैं तो उसे मीटिंग को वही रोक देता और वह डेली साइन नहीं करता। ठीक है, मैं जाकर कशिश से बात करूंगा, उसे मनाऊंगा और उसे समझाऊंगा। सविता, यही होना चाहिए। और सुनो, अब जा रहे हो तो उसके लिए असली फूलों का बुके लेकर जाना, लड़कियों को बहुत पसंद आता है। तुम उसके पति हो, उसे कौन से फ्लावर्स पसंद है ये तो तुम्हें पता ही होंगे। सिद्धार्थ, हाँ जानता हूँ, उसे रोज बहुत पसंद है। थैंक यू भाभी, मेरी मदद करने के लिए सच में दिल हल्का हो गया। सविता, अच्छा ठीक है, आप जाओ और सबसे पहले काम उसे मनाओ। तारांकन, हाथों में सुंदर सा महकता गुलाब के फूलों का गुलदस्ता लेकर सिद्धार्थ मुस्कुराते हुए अपने केबिन में पहुंचता है और वह देखा है कि मिस कृतिका ऑलरेडी उसकी केबिन में अकेले बैठी हुई है। कृतिका को देखकर सिद्धार्थ कंफ्यूज हो जाता है, क्योंकि कृतिका को शाम को आने वाली थी, तो फिर अचानक से वह इतनी सुबह ऑफिस में क्या कर रही है। सिद्धार्थ को देखकर कृतिका अपनी चेयर से खड़ी होती है और मुस्कुराते हुए कहती है, गुड मॉर्निंग मिस्टर सिद्धार्थ, क्या बात है, गुलाब के फूलों का बुके? क्या आपको पता था कि मैं आने वाली हूँ, इसलिए आप पहले ही मेरी वेलकम के लिए मेरे फेवरेट फ्लावर्स रोज लेकर आए हैं मेरे लिए? कृतिका के एकदम से इस बात के बोलने के बाद सिद्धार्थ कंफ्यूज हो जाता है कि वह क्या करे। एक तरफ वह ये गुलाब का बुके कशिश के लिए लेकर आया है, क्योंकि मिस कृतिका के साथ उनकी कंपनी एक बहुत बड़ी डील साइन कर रही है और अपने ऑफिशियल रिश्तों को अच्छा रखने के लिए उसे एक हेल्दी रिलेशनशिप मेंटेन करनी होगी। और अगर वह ये कह देगा कि यह बुक है उसके लिए नहीं है, तो उन दोनों के बीच में एक ऑकवर्डनेस आ जाएगी, जो सिद्धार्थ नहीं चाहता। इसलिए सिद्धार्थ ना चाहते हुए वह रोज फ्लावर का बुके मिस कृतिका को देते हुए कहता है, शायद कृतिका, शायद मिस्टर सिद्धार्थ, तो क्या मतलब ये भूखे आप किसी और के लिए लेकर आए हैं और मैं से जबरदस्ती मांग लिया? सिद्धार्थ, अरे नहीं मिस कृतिका, मेरे कहने का मतलब यह नहीं था। एक्चुअली जब मैं ग्रीन लाइट का वेट कर रहा था तो एक आदमी आया था और वह मुझे इसे बेचने लगा। सुबह का टाइम था तो मैं इसे खरीद लिया, दिमाग में कुछ भी नहीं था, बस उसकी बोहनी करवाने के लिए, और इसे लेकर आ गया, इसलिए मैंने बोला शायद यह आपके लिए ही था। मिस कृतिका गुलाब के फूलों की खुशबू को सूंघते हुए कहती है, क्या बात है, बहुत ही फ्रेश, सही कहा आपने, यह मेरे लिए ही था। सिद्धार्थ मुस्कुरा तो रहा था, लेकिन अंदर ही अंदर वह परेशान हो रहा था। एक तो पहले ही कशिश कल से नाराज है कृतिका और उसकी बॉन्डिंग के कारण, और अगर अब उसे पता चल गया कि सिद्धार्थ कृतिका के लिए गुलाब का बुके लेकर आया है, तो उसके बाद तो कशिश का गुस्सा एक लेवल और बढ़ जाएगा। सिद्धार्थ कशिश के बारे में सोच ही रहा होता है कि तभी कशिश केबिन में एंटर होती है। फाइल्स को टेबल पर रखते हुए सीरियस टोन में कहती है, ये रही वह फाइल्स, आप इन्हें पढ़ लीजिए। सर, मिस कृतिका के असिस्टेंट का मुझे सुबह कॉल आया था और उन्होंने कहा था कि मिस कृतिका इस मीटिंग को शाम की जगह सुबह ही करना चाहती है, क्योंकि शाम को किसी काम के कारण बाहर जा रहे हैं। मैं मीटिंग हॉल तैयार करवा दिया है, अब बता दीजिए देना कि मीटिंग कब से स्टार्ट करने हैं। सिद्धार्थ, ठीक है, वैसे अच्छी बात है, तो यही कुछ 10 मिनट बाद मीटिंग को स्टार्ट करते हैं, लेकिन उससे पहले कशिश 2 कप काफी भिजवा देना। कशिश अपना सर हमें हिलाकर जैसे ही जाने लगती है कि तभी कृतिका उसे रोकते हुए कहती है, रुकिए मिस कशिश, आप जा ही रहे हैं तो यह फ्लावर बुके मेरे असिस्टेंट को दे देना और कहना कि इसे बहुत संभाल कर मेरी गाड़ी में रखवा दे। सिद्धार्थ फ्रस्ट्रेटेड होकर अपनी मुट्ठी भींच लेता है, क्योंकि वह चाह रहा था कि कशिश की ना तो इस बुके पर नजर पड़े और ना ही कृतिका कुछ आगे से कहे, और ऐसा ही हुआ। कशिश ने उसे बुके को बिल्कुल भी नोटिस नहीं किया था और वह जा रही थी, लेकिन तभी सिद्धार्थ एक चैन की सांस ली थी, लेकिन अचानक से कृतिका का कशिश को रोकने पर सिद्धार्थ की दिल की धड़कनें बढ़ गई थी, क्योंकि अब फिर से उन दोनों के बीच में एक नई बहस शुरू होने वाली थी।
रोज बुके को देखकर कशिश कंफ्यूज हो जाती है क्योंकि उसे अच्छे से याद था कि जब कृतिका केबिन में आई थी तो उसके हाथ में पर्स के अलावा और कुछ भी नहीं था, लेकिन अचानक से रोज बुके देखकर कशिश सिद्धार्थ को देखते हैं और सिद्धार्थ के चेहरे के एक्सप्रेशन देखकर कशिश सीधा कृतिका से ही पूछते हुए कहती है, क्या बात है रोज बुके, बहुत अच्छी खुशबू आ रही है। वैसे जहाँ तक मुझे याद है जब आप आई थी तो आपके हाथ में ये बुके नहीं था, तो फिर अचानक से कहाँ से आ गया? कृतिका मुस्कुराते हुए, तुमने बिल्कुल सही कहा, ये रोज बुके मैं लेकर नहीं आई हूँ बल्कि रोज बुके मेरे लिए मिस्टर सिद्धार्थ खुराना लेकर आए हैं, और वह भी रोज जो कि मेरे सबसे फेवरेट फ्लावर्स हैं। मी सिद्धार्थ खुराना मान गया, आपको अपने एक मीटिंग में ही पहचान लिया कि मुझे क्या पसंद है और क्या ना पसंद, या फिर मेरे पीठ पीछे आप मेरे बातें बारे में जासूसी करवा रहे थे मुझे इम्प्रेस करने के लिए? सिद्धार्थ कुछ कहता उससे पहले कशिश सिद्धार्थ की तरफ गुस्से से और टोन में जवाब देते हुए कहती है, आपने बिल्कुल सही पहचाना सिद्धार्थ, सर ने आपको इम्प्रेस करने के लिए ये सब किया है, या फिर यह भी कह लीजिए कि वह खुद भी आपसे इम्प्रेस हो गए हैं, वरना मैं अपनी 5 साल की नौकरी में अभी तक नहीं देखा कि सिद्धार्थ सर किसी के लिए ऐसे फ्लावर बुके लेकर गए हो। आप पहले हैं, मुझे नहीं उनकी तरफ से मिला है। कशिश सिद्धार्थ की तरफ देखकर फोर्सफुली स्माइल करती है और सिद्धार्थ के चेहरे पर एक मासूम एक्सप्रेशन होते हैं, जैसे कि वह बोलना चाह रहा हो कि कशिश तुम ऐसा क्यों कर रही हो। वहीं दूसरी तरफ मिस कृतिका ब्रश करते हुए कहती है, क्या बात है, तो मतलब मैं वह फर्स्ट हूँ जिसे मिस्टर सिद्धार्थ ने ये फ्लावर बुके दिया है। थैंक यू मिस्टर सिद्धार्थ खुराना, और सच कहूँ तो आपके इस कोशिश में मुझे वाकई बहुत इम्प्रेस कर दिया। कशिश, आप ये बुके दे दीजिए, मैं आपकी गाड़ी में इसे सही सलामत रखवा दूंगी। आखिर मिस्टर सिद्धार्थ खुराना ने आपको ये रोज बुके दिया है। कृतिका के हाथ से वह बुके लेकर सिद्धार्थ को अपनी आंखों से गुस्सा दिखाते हुए कशिश केबिन से चली जाती है। सिद्धार्थ अपने मन में बच गई, मेरी बैंड हो गया कल्याण, उसे खुश करने के लिए, उसे इम्प्रेस करने के लिए, उसे मनाने के लिए मैं ये रोज फ्लावर उसके लिए लेकर आया था, लेकिन यहाँ तो कुछ दूसरा ही खेल हो गया। अब तो उसका गुस्सा और भी बढ़ गया होगा। एक तो वह कल रात के कारण पहले ही मुंह फुल बैठी हुई थी, और अब इस रोज फ्लावर का टॉन्ट, मुझे लगता है वह जिंदगी भर मुझे मारेगी। अब हमें मीटिंग में जाना है जो कुछ कर से 5 घंटे चलेगी, उसके बाद कशिश अपने काम में बिजी हो जाएगी और मुझे एक मीटिंग के लिए बाहर जाना पड़ेगा, मतलब वही हम शाम को मिल पाएंगे। और पता नहीं उसके दिमाग में क्या फिट हो रहा है, और वह पहले ही घर चल गई तो फिर उसे मनाना रह जाएगा। नहीं नहीं, मुझे कशिश को कोई काम देना होगा जिससे वह घर ना जा पाए। आज जाने से पहले मेरे और उसके बीच की सभी गलतफहमी को दूर करना होगा, क्योंकि अगर मैं ऐसा ही घर गया ना तो वहां पर सविता भाभी मुझ पर और गुस्सा करेगी। हे भगवान, अब मैं क्या करूं? सिद्धार्थ के चेहरे पर परेशानी देखकर कृतिका कहती है, क्या हुआ मिस्टर सिद्धार्थ, अचानक से आपका चेहरा इतना टेंस क्यों नजर आ रहा है? सिद्धार्थ, कुछ नहीं मिस कृतिका, लिए बैठिए। सॉरी, मैंने आपको बैठने के लिए नहीं कहा, ये लीजिए हमारी कॉफी भी आ गई। जूली टेबल पर कॉफी रखती है और वह सिद्धार्थ से कहती है, सर मिस कशिश ने कहा है कि आज वह यह मीटिंग अटेंड नहीं कर पाएंगे, उनके सर में अचानक से दर्द होने लगा है, इसलिए उनकी जगह इस मीटिंग को मैं अटेंड करूंगी। सिद्धार्थ, सर दर्द हो रहा है लेकिन अभी तक तो वह ठीक थी, फिर अचानक से क्यों? जूल, एक्चुअली उन्हें रोज फ्लावर से एलर्जी है और उन्होंने उसकी खुशबू सुन ली थी, जिसके बाद उनकी छींक की स्टार्ट हो गई और फिर भी दर्द हो रहा है, इसलिए वो इस मीटिंग में आगे हमें ज्वाइन नहीं कर पाएगी। कृतिका, अरे कमाल है, जब उन्हें एलर्जी है तो उन्होंने मना क्यों नहीं किया, बल्कि वह तो खुद आगे से उसके खुशबू को सूंघ रही थी, मिस कशिश भी ना कह सकती थी। सिद्धार्थ, अपने मन में जो फ्लावर्स उसके सबसे ज्यादा फेवरेट है उसे कैसे एलर्जी हो सकती है? ये फ्लावर्स मैं कृतिका को दे दिए, शायद उसके बाद से कशिश कोई फ्लावर से एलर्जी होने लगी है, मतलब मैं जो सोच रहा था वह शुरू भी हो गया है। कशिश ने तो मीटिंग से ही अपने आप को रिमूव कर लिया, ताकि अगर एक चांस मुझे मीटिंग हॉल में मिलता उससे बात करने का, वह अब नहीं मिलेगा। बाकी का नेक्स्ट एपिसोड नेक्स्ट पार्ट में कवर करेंगे। कहानी को लाइक शेयर कमेंट जरूर करें और प्लीज लाइक भी जरूर करें। थैंक यू।